Hello dear students, today we will study how to represent a real number on number line. ठीक है, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन से मतलब क्या है कि जैसे कि देखो वैसे तो हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जैसे कि 1 2 3 नेचुरल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दीज आर ऑल्सो रियल नंबर्स बट द नंबर्स विच आर यू कैन से इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने इरेशनल नंबर्स को प्रीवियस क्लास में देखा कि √2 √3 टाइप के नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब कुछ जो नंबर्स हैं इस टाइप के 1.245 इस टाइप के जो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ नंबर लाइन में, उसको हमको देखना है. ठीक है, तो दैट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, देखो इसमें अब जैसे कि सपोज मैंने ये जो नंबर लिया 1.245 इसी को रिप्रेजेंट करना है. तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है. एक नंबर लाइन बनाओ 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, अब आपको दिखाना है 1.245. तो इसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट करो 1.245. तो ये नंबर सबसे पहले सिलेक्ट करो. किस टाइप का नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर है एंड 1 पॉइंट मीन्स पॉजिटिव है. तो ये कहां होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में. 1.245 1.5 1.3 इस टाइप से नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये जो 1 और 2 है इनको नंबर लाइन, फिर एक और न्यू नंबर लाइन बनाओ. न्यू नंबर लाइन बनाना है. ठीक है, अच्छे से बना देना है उसको न्यू नंबर लाइन, और उसमें सिर्फ 1 2 को मार्क करो. ये 1 ये 2 एंड मेक 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 and 2 बिटवीन 1 and 2. 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 1 and 2. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 10 इक्वल पार्ट्स, फिर इसको मार्किंग 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 1.8 1.9 एंड देन 2.0. तो इस तरह से आपने नंबर दिखा दिया. तो अभी आपका क्या हो गया, 1.2 तक आप चले गए. ठीक है, मतलब जो आपका ये नंबर है 1.245 इट इज मस्ट बी बिटवीन 1.2 एंड 1.3. इसको मार्क कर लेना है. ठीक है, इसको मार्क करके, क्योंकि हम ये तो देख ही चुके हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. तो हमें यहाँ इनफाइनाइट शो नहीं करने, बस इस नंबर को लोकेट करना है. तो आप ऐसे करके करोगे यहाँ पर इतने छोटे में तो बहुत मुश्किल होगा. इसके लिए हम इस तरह से इसको कर रहे हैं. ठीक है, फिलहाल के लिए एक चीज का ध्यान रखना कि ये करंट सिलेबस 2020 और 21 से इसको अभी हटा दिया है, रिमूव कर दिया है. बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग सो दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो. मीन्स बिकॉज हायर क्लासेस में या आपको आगे भी ये चीज काम आएगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी नंबर्स को लेकर. ठीक है, चलो देखो यहां पर देखो. बट एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखो. एग्जाम में, टेस्ट में, किसी भी चीज में आपका नहीं आएगा अभी इस ईयर के लिए 9th वाला स्टूडेंट. ठीक है, देखो अब यहां पर इसको 1.2 और इसको दे दिया. अब फिर से वही करना है आपको, नंबर लाइन लो और यहां किसको लेना है 1.2 एंड 1.3. अब इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 एंड 1.3. ठीक है, सिंपल हो गया. अब इस तरह से आप जो है इसको अभी कहां पर होगा 1.245. तो 4 कहां आ रहा है 1.24. ठीक है, ये और कहां पर होगा 1.24 और 1.25 के बीच में ही होगा ये नंबर. श्योर है? ठीक है,
तो इसी तरह से फिर से इसमें 10 इक्वल पार्ट्स करना है, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। इट इज 1.24 एंड इट इज 1.25। मेक इक्वल 10 पार्ट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245। तो ये जो नंबर है ये आ गया हमारा 1.245। उसके बाद 1.246, 1.256, 245, 246, 1.247, 1.248, 1.249 और ये हो जाएगा 1.5। ये नंबर है आपका 1.241, दिस इज 1.249 और ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर। तो इतने आसानी से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो कुछ भी टफनेस नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे आपको अगर कभी रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितना भी डिजिट्स होने से, ज्यादातर आपको 4 डिजिट से ज्यादा नहीं पूछेगा कभी, ठीक है। तो चलो इस तरह से देख लिया अभी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना। अब इसी तरह से अगर कोई इस टाइप का नंबर हो, जैसे कि सपोज रूट ऑफ 3.2, रूट ऑफ 3.2, तो इस टाइप का जब नंबर हो कोई, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट एक्स में रूट 2, रूट 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको करना भी। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करो, एक आर्क लो। सॉरी, एक आर्क लेने से पहले आपको क्या करना है, एक एपी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ऑफ लेंथ x प्लस 1, ठीक है। मतलब ये जो AB लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ कितना है, x प्लस 1, और x डिस्टेंस, x से मतलब क्या है, जैसे कि 3.2, तो मैंने यहां तक ले लिया 3.2, और ये जो डिस्टेंस है इतना, दिस इज 1, ठीक है। इस C पॉइंट से AC इज, अभी देखेंगे हम 3.2 को, वैसे जनरल वे में AC इज x एंड दैट इज प्लस 1। कोई भी उस टाइप का नंबर हो रूट टाइप का, तो उसमें यही करना है, ठीक है। देखो अब यहां पर इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, आपको इसका मिडिल पॉइंट से, ठीक है, मिडिल पॉइंट इसका फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये मान लो सपोज इसका मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट से आपको क्या करना है, यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, टेकिंग OA एज रेडियस, ठीक है। OA को ही आप रेडियस ले लो, ये जो रेडियस होगा, ठीक है, OA या OB, और उसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब वो ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से C पॉइंट से, ठीक है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, आप कोई भी एक आर्क ले लो यहां से, ठीक है, इस तरह से, और उस मतलब प्रोटेक्टर की हेल्प से ये इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। फिर उसमें एक कुछ लेंथ का यहां से कट कर लेना है, यहां इसी पॉइंट पर रख कर फिर यहां कट करना है, फिर इन दोनों पॉइंट से इस तरह से कट कर लेना है। तो यहां से जो ड्रॉ होता है वो आपका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, मीन्स हैविंग 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर जो है आपका, ये कहां कट कर रहा है, ये कुछ पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है, से दिस पॉइंट इज डी, ठीक है, सिंपल। इस पॉइंट को इसने यहां पर कट किया, उस पॉइंट को हमने डी नेम दे दिया। तो यहां पर आप क्या बोल सकता है, ये जो CD है, CD ही आपका एक्चुअली रूट एक्स है। तो सोच रहे हो सर ये कैसे रूट एक्स हो गया, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही करना है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये रूट एक्स है, क्योंकि प्रूफ नहीं आता है, प्रूफ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ये रूट एक्स कैसे आएगा, ठीक है। देखो प्रूफ में क्या है,
अगर हम यहां पर इसको ज्वाइन कर दें ओडी को, ठीक है, सो ओडी इज सेम एज ओ ए बिकॉज इट इज रेडियस, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखें, सो वी कैन से इन ट्राइंगल ओ सी डी इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो यू कैन से ओ सी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, इसको उधर लेके चले गए तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और फिर मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है, मीन्स ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। लेकिन अब इनकी वैल्यू देखो, सी डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं पता है हमें, ठीक है, सी डी वी हैव टू फाइंड लिख सकते हो सी डी कितना होगा, तो मैंने बोला है कि रूट एक्स होगा, बट उसको हम प्रूव कर रहे हैं कैसे होगा। तो देखो यहां पर ओ ए इज सेम एज ओ डी, सो यू कैन से ओडी क्या होगा, ओडी क्या होगा, अब देखो ए बी क्या है, ओडी कैन बी रिटर्न एज ए बी बाय 2 बिकॉज ए बी इज द डायमीटर, और डायमीटर और ओडी क्या है, रेडियस, तो डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 मीन्स x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका ओडी है। इसी तरह से ओसी कितना होगा, तो ओसी क्या होगा, ओसी कैन बी रिटर्न एज ओबी माइनस सीबी या बीसी, देखो ओ बी माइनस बीसी इज नथिंग बट ओसी, तो ये सिंपल है, ओबी कितना है आपका, वो तो x प्लस 1 बाय 2 है, और बीसी कितना है, ये हमने पहले ही बोला है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, x प्लस 1 माइनस 2, x प्लस 1 माइनस 2 बाय 2, दैट इज x माइनस 1 बाय 2, ये आपका ओसी आ गया। ओडी पता चल गया, ओसी पता चल गया, तो अभी सीडी भी पता चल जाएगा, क्योंकि ओडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर ही क्या है, सीडी है, या ये बोल सकते हो सीडी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ओडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर कितना हुआ, एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहां क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी बाय इंटू ए माइनस बी, सिंपल। तो ये क्या होगा, एक्स एलसीएम सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स 2x 1 माइनस 1 0, तो ये 2x बाय 2 आएगा, और ये क्या होगा 2 तो एलसीएम x माइनस एक्स 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x ओनली, सो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू है x, इट मीन सी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, आया कि नहीं, हो गया प्रूफ बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से जब ये प्रूफ हो गया, तो अल्टीमेटली अब आप क्या, किसी भी नंबर का आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसका क्या करना है, जब रूट ऑफ जैसे 3.2 निकालना है, तो क्या करोगे आप, 4.2 से आप स्केल लेकर के, स्केल से मेजर करके 4.2 का लाइन सेगमेंट बनाओ, और उसमें 1 सेंटीमीटर छोड़ करके 3.2 पर पे आप मार्क कर लो, मीन्स एक्स डिस्टेंस पर। उसके बाद लेकिन AB का हाफ डिस्टेंस, मीन्स आप जैसे 4.2 लिया, तो 2 हाफ डिस्टेंस होगा 2.1, तो उस पर आप सेंटर मार्क कर लो, और वहां से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो ये पॉइंट है जहां से 1 डिस्टेंस है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको कट करा देना है यहां पर, कि ये कहां कट कर रहा है, इस सेमी सर्कल पर। उसके बाद इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये जो CD डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वही रूट एक्स है, तो उसको मेजर करके आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, तो वही रूट एक्स होगा।
तो इस तरह से आप जो है प्रूफ भी समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। और किसी भी नंबर को √3.2, √9.1, √2.2 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रैशनल और इर्रेशनल नंबर। देखो जैसे कि आप पहले से जानता भी है, 8th क्लास में आपने पढ़ा है कि रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। मीनिंग क्या है, देखो जैसे नेचुरल नंबर है कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5, उसको अगर आप उसी में कोई और नंबर ऐड करोगे, वो भी नेचुरल नंबर है, तो 2 नेचुरल नंबर्स अगर कभी भी ऐड होंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, हमेशा 2 नंबर्स ऐड होंगे तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देंगे, नेचुरल नंबर ही देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये ऑपरेशन की, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की, ठीक है। बट हाँ, नेचुरल माइनस नेचुरल करने पर जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही दे, तो कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन से क्या मतलब है, जैसे यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो इंपोर्टेंट होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे नेचुरल प्लस नेचुरल इक्वल टू वो नेचुरली आ गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और नेचुरल माइनस नेचुरल इज नॉट इक्वल टू नेचुरल, इट मींस दिस इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल मीनिंग, ठीक है। और कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 - 2 इज -1, तो वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, बट 1 + 2 इज 3 नेचुरल नंबर है। तो ध्यान रखना है ये चीज। अब देखो इसमें जैसे कुछ रैशनल और इरेशनल, जैसे कि आपने रैशनल प्लस रैशनल किया तो आपको रैशनल मिलेगा, रैशनल माइनस रैशनल करो रैशनल नंबर मिलेगा, रैशनल इंटू रैशनल नंबर करो तब भी रैशनल मिलेगा, बट रैशनल इन डिवाइड बाय रैशनल करो तो ध्यान रखना है कि रैशनल आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब तो डिवीजन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन है, बाकी सब में तो ये ट्रू है कि रैशनल रैशनल से घात में ऐड होगा। रैशनल का मतलब क्या है, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जो पीवाई की फॉर्म में हो, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो रिपीटिंग हो, सिंपल। तो अब देखो इरेशनल नंबर का क्या है सीन, अगर आप रैशनल में एक इरेशनल नंबर ऐड करते हो, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इरेशनल नंबर, तो रैशनल में इरेशनल ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। रैशनल में आप इरेशनल सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी रिजल्ट इरेशनल होगा। रिजल्ट रैशनल नंबर से आप इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा, और रैशनल में आप इरेशनल डिवाइड करो और इरेशनल में रैशनल से रिजल्ट इज रैशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। सिंपल हो गया ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान रखना इसी तरह से 2 इरेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, बट 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन मे और मे नॉट बी रैशनल इरेशनल, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इरेशनल हो, ये आपका रैशनल भी हो सकता है, जैसे दोनों इक्वल हुए √2 - √2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा, अदरवाइज और किसी भी केस में वो इरेशनल नंबर होगा। हाँ, मल्टीप्लाई में t इंटू टी, जैसे मैंने, तो ये आपका रैशनल और रैशनल दोनों रिजल्ट दे सकता है, मे बी रैशनल और इरेशनल, या इरेशनल में भी रैशनल। क्यों, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने √2 इंटू 2√2, दोनों इरेशनल नंबर है, बट √2 इंटू √2 बन जाता है 2 और 2 2 4, तो वो तो हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। और आपने लिया √2 इंटू √3, सो इट इज √3, दैट इज अगेन इरेशनल नंबर, सिंपल है। डिवीजन भी करोगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और 0 वैसे भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियस है इरेशनल व इरेशनल मे और मे नॉट बी रैशनल,
वो मे और मे नॉट भी रैशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज। चलो कुछ और एडिशन एग्जांपल लेते हैं और उनको एडिशन करते हैं, इरेशनल नंबर को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिया x, 2x प्लस 3 प्लस 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने ये कुछ एग्जांपल लिया है, तो आप क्या करोगे यहां पर, या मैंने ऐसा ले लिया, सिंपल ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 3x ले लिया, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, आपने 8 में पढ़ा है, वो वेरिएबल x लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है, 2 प्लस 3 5x। ठीक है, x वैसे ही रहेगा, x को या तो कॉमन ले लो इन दोनों से और फिर ऐड कर दो, तो 2 और 3 ऐड हो गए। इसी तरह से ये 3 और 2 लाइक टर्म्स हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे 5। ठीक है, अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल है, लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज नो। तो ऐसा ही खेल होता है किसके साथ, ऐसा ही सिंपल सा जो रूल है वो है इरेशनल नंबर के साथ। जैसे आपको दिया है 2√2 प्लस 3 एंड 3√2 माइनस 2, एड देम, इनको ऐड करना है, आपको बोला इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या करना है, 2√2 प्लस 3 प्लस 3√2 माइनस 2, सिंपल एडिशन साइन। एडिशन साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको क्या करना है, 2√2 प्लस ये बनेगा 3√2, ये प्लस 3 को मैंने बाद में लिखा है, प्लस 3 एंड दिस माइनस 3, लाइक टर्म्स एक साथ एंड लाइक टर्म्स एक साथ। तो यहां पर इस √2 को आपको कुछ अलग नहीं कंसिडर करना है, इसको आपको x के जैसा कंसिडर करना है। अगर ये x होता तो इसको अलग अलग रख लेते, √2 x बाहर, √2 बाहर आ गया, 2 प्लस 3 5, तो ये क्या होगा 5√2, सिंपल 2 प्लस 3। जो सामने जी इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट का ही बस एडिशन होना है, 2 अगर उनके रूट के अंदर वाली टर्म सेम है तब, तो ये हो जाएगा सिंपल 5√2 प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, सिंपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं, 2√2 माइनस 3√2 माइनस ऑफ √2, बिकॉज 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो 5, तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2√2 प्लस 5, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आप सोच रहे हो ये तो अभी ऐड नहीं होगा, लाइक टर्म्स नहीं, लेकिन ध्यान देना है कि ये √8 जो है, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये होगा क्या, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ध्यान दें, तो ये √8 इज नथिंग बट 2 इंटू की पावर 3, और यू कैन से 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2√2 प्लस 5। इसको देखें तो स्क्वायर वाली टर्म और स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर 2√2 प्लस 2√2 प्लस 5। अब ये ऐड हो जाएंगे, दिस इज 4√2 प्लस 5। 5 नहीं ऐड होगा क्योंकि वो रैशनल नंबर है और ये इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का एडिशन नहीं हो पाता है, इसलिए उनको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, 4√2 प्लस 5, तो ये आसानी से समझ आ गया। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करना है, सपोज मैंने ये नंबर लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं ना। सपोज इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में भी कुछ नहीं, बस इनको लिख लो, क्या है, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मतलब इस तरह से ब्रैकेट में करके लिख दिया उनको। अब इसमें कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल दिमाग लगाना है कि जैसे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 2 होता है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ये होता है 2x प्लस 3 और ये होता है 3x माइनस 2, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म बाय मल्टीप्लीकेशन, मीन्स फर्स्ट टर्म
2√2 इंटू होल एक्सप्रेशन 8th में सीखा था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ये जो साइन है प्लस हमेशा नहीं आएगा, यहां माइनस होता तो माइनस आता, प्लस तो प्लस, फिर ये लिखना जरूरी है, ये साइन आप भूल जाता है जो सिली मिस्टेक में, तो ध्यान देना है कि ये साइन लिखना जरूरी है, नहीं तो वो मल्टीप्लीकेशन जैसा लगेगा। सो 2√2 इंटू दिस होल एक्सप्रेशन 3√2 माइनस 2 प्लस 3, फिर ब्रैकेट, फिर इसको लिखना, इस तरह से ओपन करना टर्म बाय मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान देना है, जैसे अगर x होता है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को बस मल्टीप्लाई करते हैं और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे 2 इंटू 3 करो 6 और √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो √2 x इंटू x स्क्वायर होता है, वैसे √2 इंटू √2 का स्क्वायर, देन इसको मल्टीप्लाई करो, तो अब देखो नंबर 2x इंटू 2 अगर होता तो आप सिंपली नंबर मल्टीप्लाई कर देते बस, और कुछ नहीं करते, तो सेम वैसे ही माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 और ये √2 वैसे, कोई चेंज नहीं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसी तरह से प्लस 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 3 इंटू 3 9, 3 √2 का √2, क्योंकि 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, बाकी √2 माइनस 3 2 जा 6, आसान हो गया। अब ये क्या हुआ देखो, यहां पर ध्यान देखो, 6 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हुआ, रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर गए काम से, कैंसिल हो गए, क्योंकि बिकॉज √2 का स्क्वायर मीन्स ये 2 की पावर हाफ 2 दी पावर 2, और यू कैन से 2 की पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल 2 आ जाए, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हटा देता है, सिंपल, ठीक है। पावर का रूल है एक्सपोनेंट का, और आगे देखेंगे उसको नेक्स्ट, ठीक है। आपने 8th में पढ़ा था एक्सपोनेंट, पर फिर से बताऊंगा मैं। सो देखो यहां पर ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 मीन्स अल्टीमेटली यू कैन से 12 माइनस 4√2, √2 सेम है दोनों में, तो इन दोनों को छोड़ो, बस कोफिशिएंट को देखो -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 प्लस का 5, ठीक है, 9 माइनस 4 इज 5, देन -6, तो अभी लाइक टर्म 12 और 6, तो 12 माइनस 6 होता है 6 प्लस 5√2, सो आंसर इज 6 प्लस 5√2, ठीक है। बहुत आसानी से आ गया, बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर बोले डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, तो ध्यान रखना है इर्रेशनल का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आ जाए किसी भी प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर मतलब जिसके फैक्टर्स 1 से 2 से ज्यादा ना हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √17, √19, √23, √31, ये जो जिनके फैक्टर्स नहीं होते, √41 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह की टर्म्स आ जाए तो उसको डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके उसको देखना है, इसको ये जो मल्टीप्लीकेशन है किस तरह से किया टर्म वाइज, ठीक है। बाकी अगर सेम टर्म्स होते हैं, जैसे आपको दिया है 2√2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लाइकवाइज अगर 2√2 माइनस 3 का स्क्वायर है तो आप वहां पर a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में एक्सरसाइज कराऊंगा, बट अभी खुद से करके देखना है आपको। 1.4 एक्सरसाइज, 1.3 हो चुका है, 1.4 में आपको खुद से करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज दैट इज रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि जो पीवाई क्यूब फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं उसमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना,
कन्वर्ट, सिंपल मीनिंग क्या है रैशनलाइजेशन, कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू रैशनल नंबर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आपको नंबर दिया है 1/√5, तो 1/√5 इरेशनल नंबर है, रैशनल बाय इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। अब ये इरेशनल है, तो इसमें क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर इसका क्या है, इरेशनल, इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कि हमें पता है कि p/q फॉर्म में जो भी नंबर होता है, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट वही है। ये 200/300 भी है, ये 4/6 भी है, ये 20/30 भी है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, तो यहां पर क्या करना है आपको, 1/√5 को कन्वर्ट करना है 1/√5 इंटू √5 इंटू √5। तो डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, 5। इसको रैशनल कन्वर्ट करने के लिए हम मैक्सिमम आपको स्क्वायर रूट वाले ही होंगे, तो 2 ही बार करना है, अदरवाइज अगर क्यूब रूट वाला तो 3 बार भी करना पड़ सकता है। बट ध्यान रखना है वो बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं होता, ठीक है। क्यूब रूट वाला आपको नहीं देगा, तो रूट वाला √5 इंटू √5 इज 5। मैंने अभी बताया था कि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से हट जाता है, इसीलिए हमने उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमने उसमें चेंज नहीं किया, बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो √5/5 ये क्या हो गया, रैशनलाइजेशन है इसी नंबर का, है दोनों सेम ही, रिजल्ट सेम होना चाहिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो आसान वाला था, थोड़ा सा टफ वाला देखो। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिया सपोज 2/5 माइनस √2, ठीक है। इसको आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब सेम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो रैशनल नंबर में। डिनोमिनेटर 5 माइनस √2, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका है इरेशनल, इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तब ऐसे नंबर में क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जब भी इस टाइप के नंबर हो, √a प्लस √b या फिर a प्लस √b, इस टाइप के अगर नंबर हो, तो उसमें आपको या माइनस साइन प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैंने वर्ड तो कंजुगेट यूज किया है, बट आपको ऐसे समझना है, याद रखना है कि यह जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेकर के यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो जैसे या इस वाले में यहाँ a प्लस √b है, तो इंटू a माइनस √b बाय a माइनस √b। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा क्यों करना है, तो रीजन है a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला इज a² माइनस b², ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला गिव्स a² माइनस b², और √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b गिव्स √a² माइनस √b², और यू कैन से a माइनस b। स्क्वायर रूट को हटा देता है, इसलिए हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। तो यहां पर अब तो समझ गए, यहां करना क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 प्लस √2 बाय 5 प्लस √2, ब्रैकेट जरूर लेना है, नहीं तो आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट लेना है। अब तो आसान हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, 2 इंटू 5 10 प्लस 5 इंटू 2 इंटू √2 2√2। मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 इंटू 5 प्लस √2, उसको इस तरह से लिख दिया। देन अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5² ये कैसा है, ये इस टाइप का है, a प्लस बी इंटू a माइनस √b, ठीक है। तो क्या होगा, a², सिंपल। इसमें मतलब ये मत सोचो रूट वाले मैंने फॉर्मूला ले रहे, फॉर्मूला सिर्फ यही है यूनिवर्सल, a प्लस बी इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b², बस। तो हमने इसको ले लिया a, इसको ले लिया b,
बी की जगह √2, बी की प्लेस पर √2 और ए की प्लेस पर 5, तो ए स्क्वायर बिकम्स 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, यही वाली आइडेंटिटी यूज की है, तो यहाँ लिखना जरूरी है कि ये आइडेंटिटी यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, साइड में लिख देना है आपको ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या बन गया, 10 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इज 25, √2 स्क्वायर इज 2, so 10 प्लस 2√2 बाय 23। ठीक है, तो जो हमारा पहले हमने ये लिया था 2/5 माइनस √2 इज नथिंग बट 10 प्लस 2√2 बाय 23। डिनोमिनेटर बन गया रेशनल नंबर। ठीक है, यही हमें करना था, तो यही है सिंपल रैशनलाइजेशन। इसी तरह से आप जो है 1.4 को 100% कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में।